आगे बढ़ने की बारी आ चुकी है। पीछे से वो ब्लू जोन जो रीइग्नाइट को मजबूर कर रहा है कि वो आगे बढ़े। बड़ा हाइड्रो वो कंफर्मेशन ढूंढते हुए ट्रू रिपर्स फिनिशेस और बढ़ाते हुए लेट्स गो है कि ट्रू रिपर्स वो दूसरे पायदान पर शायद पहुंच पाए। थोड़ा इंतजार करना होगा। जली आंखें नेट के साथ यहाँ पे ढूंढने में हुए कामयाब। ट्रू रिपर कुछ समय पहले जो कि डी प्लस किया के ऊपर अटैक कर रहे थे बैकलाइन से, एनएस ने सही वक्त में वो एंट्री बना ली, इनके क्लोज आ गए और उसके बाद हुई है शुरुआत। जली वो ओपनिंग बनाएंगे, टीजी क्या वहां पे काउंटर कर पाएंगे? काफी अच्छा वहां पे ट्राई स्मोक, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। चले अकेले ही वहां पे अपनी टीम के साथ फिनिशर्स निकालने में हो जाएंगे कामयाब। और सबसे बड़ी बात, ईस्टर्न साइड का पूरा कंट्रोल। कहानी खत्म हुई नहीं है। नोलबू उनके पास ग्रेनेड्स, एमटीआर के प्लेयर्स थोड़ा सा बच करके उन्हें रहना पड़ेगा। ये ग्रेनेड्स कितने हैं नोलबू के पास, ये भी एक चर्चा का विषय। और एमटीआर के प्लेयर्स जहां जा रहे हैं वहां पर शायद ट्रू रिपर्स भी उन्हें दिक्कतें दे सकते हैं। शॉट लेने की कोशिश, अपने ड्रिल्स को यहां पर पूरे तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेपन को स्विच किया और एक करके प्लेयर्स को डाउन कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। दिस इंडिविजुअल ही रिफ्यूजेस टू गो आउट। डी प्लस किया के प्लेयर्स एमटीआर के प्लेयर्स को माइनस करते हुए अभी भी कोशिश हो सकती है, अभी भी वापसी हो सकती है। रेक्स उन्होंने एटलीस्ट अपने आप को संभाला, लेकिन बैकलाइन से ट्रू रिपर उन्होंने भी मौके का यहाँ पे फिराक अच्छे तरीके से ढूंढ लिया कि वो व्हीकल से आए, नॉक किए, कंफर्मेशन निकाला गया। रेक्स एक लौते खिलाड़ी है, उन्होंने यहाँ पे अच्छा जवाब दिया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। ट्रू रिपर एक एक करके फिनिशर निकालते चले जा रहे। डी प्लस किया कि आखिरी खिलाड़ी ने कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। ट्रू रिपर्स नो टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। Kyolomau needs a revival. टीम को आगे जाना है सर्कल में। जेली की उस गर्जन से एक बहुत ही अलग तरीके से ये पूरा अरीना इस समय उमड़ता हुआ। सीएजी अगर वो चिकन निकाल लेते हैं यहाँ से कुछ भी करके, तो फिर वो सेकंड पोजीशन की पूरी कणित और ज्यादा दिक्कत भरी हो जाएगी। बट K9 निंजा बॉय लुक एट हिम सर्वाइविंग। रीइग्नाइट के प्लेयर्स को आगे आने की कोशिश पूरी वो करने देना चाहेंगे। ट्रू रिपर्स दे वांट अ फाइट, दे नीड अ फाइट। 10 फिनिशेस, इस 10 फिनिशेस के आंकड़े को वो 15-16 तक लेकर के जा सकते हैं। वो ऑलरेडी सामने जाकर के DRX के पॉइंट्स वो अगले 2 गेम में चैलेंज कर सकते हैं। जेली he has seen his ups, he has seen his downs, लेकिन अब ये मौका it has to be only and only to go for the big smiles of his life. बट K9 का क्या, एक के बाद एक खिलाड़ी नॉक हो रहे हैं। वो जो टाइम वो डिमांड कर रहे हैं वो उतनी आसानी से इन्हें ना मिल पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। रीइग्नाइट की तरफ से वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स, वो जो हाइट का एडवांटेज मिला उसका बेहतर तरीके से वो फायदा अभी तक उठाया निंजा बॉय। बहुत क्लोज वो ग्रेनेड था, लेकिन साइड लाइन से हाइड्रो उन्हें वो एंगल मिल गया। मिड रेंज से ये नॉक निकालना, हाँ वो आपको मौका दिला सकता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हाइड्रो वो शॉट्स अभी भी लेते हुए 10 फिनिशेस हैं इनके पास। फिनिश नंबर्स और बढ़ाने की पूरी कोशिश करी जानी चाहिए। बैकएंड पर सीएजी ओसाका के प्लेयर्स दे नो इट, एक प्लेयर को बैकएंड देखने के लिए ही छोड़ा गया है, लेकिन इस छोटे से वॉच टावर से हाउ मेनी टीम्स कैन दे वॉच, और क्या वो अपने लिए कोशिशें कबूल कर पाएंगे? क्योलमाओ एओजी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पता है कि प्लेयर्स वहीं पर हैं, बट विल ही बी एबल टू टेक द शॉट्स? फाइनली वो एंगल यहाँ पे मिला। स्लग K9 वो आगे बढ़ने की कोशिश में थे और कंफर्मेशन भी जेली की तरफ से निकाल दिया जाएगा। बीस्ट वो भी काफी ज्यादा ओपन में स्मोक के कारण अभी तक बचने में हुए कामयाब। आसान नहीं होने वाला K9 के लिए आगे का सफर, क्योंकि बैकलाइन से भी टीम, फ्रंट साइड से भी वो टीम, ऐसे में तो करेंगे क्या? निंजा बॉय थोड़ा टाइम अपने लिए वो डिमांड करे, लेकिन जैसा बोला गया बीस्ट उनके लिए भी सफर आसान होगा नहीं, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। ट्रू रिपर्स 12वां फिनिश पॉइंट अपने लिए निकाल दिए हैं। True Rippers is doing it for India. They are doing it for the country. They need a war cry right now. और इस war cry के साथ एक जीत इनके हिस्से में आ सकती है। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की सांसें रुकी होंगी, लेकिन इस मौके पर K9 के निंजा बॉय को भी आप कम नहीं आंक सकते। खिलाड़ी को डाउन किया जरूर है, लेकिन उनको आगे जाना पड़ेगा। ऐसे में इस लोअर ग्राउंड से फाइट लेने की पूरी कोशिश करना। रीइग्नाइट उनका पूरा ध्यान इस जगह पर प्लेयर स्पॉट करेंगे, बट निंजा बॉय बचने की पूरी कोशिश करते हुए he is still trying to survive. He is trying to take the individual down. Ninja Boy refuses to go out. Magical, mystical, लेकिन उन्हें फाइनली खत्म किया जाएगा। But the game, it's coming up for True Rippers. वो जो चिकन डिनर की ख्वाहिश थी, लग तो रहा है कि यहाँ से पूरा होता हुआ हम देख पाएंगे, क्योंकि उतने अच्छे हालात में है नहीं अपोनेंट। इसी वक्त में अगर अटैक करते तो वो चिकन डिनर यहाँ से जली लेके जा सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस, जो टाइमिंग, जो प्लेसमेंट वो ग्रेनेड में चाहिए अभी तक वो मिला नहीं है। धीरे करके आगे बढ़ने की बारी आ चुकी है। पीछे से वो ब्लू जोन जो रीइग्नाइट को मजबूर कर रहा है कि वो आगे बढ़े। बड़ा हाइड्रो वो कंफर्मेशन ढूंढते हुए ट्रू रिपर्स फिनिशेस और बढ़ाते हुए। जली के जोश का जज्बा एक जगमगाहट के साथ बनता हुआ ये खिलाड़ी ऐसी शुरुआत करके ऐसा अंत करे, यही सभी चाहिए थे। और इसी के साथ आरंभ है प्रचंड बोले इन मस्तकों का झुंड। क्या वो फ्रैग्स निकालेंगे? बट K9 खत्म करा, मुझे लगता है उन्होंने एमटीआर का खेल। जी हाँ, और वहां पर डी प्लस किया, वो भी आ चुके हैं। थोड़ी मुश्किल भरी स्थिति हो सकती है। और ओरंगुटन को आप देखिए, वो भी उसी दिशा में बढ़ते हुए।
थोड़ा संभलना पड़ेगा ट्रू रिपर्स को। क्या उस फाइट में कमिट करना एक बेहतर डिसीजन है या नहीं, वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। बट NSR ऑन द अदर हैंड, दिक्कतें वहां पे बढ़ाई जाएंगी। बिनी वो डाउन, टीम के 9 D+ किया, अभी भी एक दूसरे के करीब की उलमा वो यहाँ पे मौजूद, स्लग उनको डाउन किया। ट्रू रिपर्स वो फिनिश उनके खाते में जाएगा, बट D+ किया अभी भी उनके नजदीक है। जोन को प्राथमिकता देना ज्यादा इंपॉर्टेंट। की उलमा HP उनकी कम, सही समय पर उन्होंने हील किया। वीकल उठाई, नोलबू का स्प्रे एंड की उलमा ही गोस डाउन। एक इंपॉर्टेंट नॉक और ट्रू रिपर्स अब बचती है मात्र 3 खिलाड़ी के साथ। ट्रू रिपर्स मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, 2 ही प्लेयर्स अब उनके पास बचे हैं। यहां से चैंपियन बनना तो काफी ज्यादा मुश्किल है और D+ किया, साउथ कोरियन चैंपियंस उनके पीछे पड़ चुके हैं। 2v4 के इस फाइट में 2v3 की इस फाइट में जीत हासिल करनी पड़ेगी, बट नोलबू इज जस्ट टू गुड। हर्ष इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या एक हर्ष रियलिटी साबित होगा ये प्लेयर, या फिर एक हर्ष अंत की तरफ जा रहे हैं और ये एंटी क्लाइमैक्टिक एक एंड ट्रू रिपर्स के लिए हो सकता है। अभी भी डिस्टेंस बहुत बड़ा, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा, ट्रू रिपर्स काफी पीछे। मैं अभी ग्रुप स्टेज के स्लॉट के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि हर्ष वो एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं। CAG ओसाका वो ज्यादा पीछे है नहीं, पर वो जो 3 फिनिशेस आगे जाके निकाले गए वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। हर्ष वो अकेले आगे चले गए, मिस्टीरियस 4 के हीरो वो यहाँ पर मौजूद है। ये एक इंपॉर्टेंट बैटल रहेगी और हर्ष वो इंपॉर्टेंट फाइट में नॉक निकालेंगे, बट स्नो जॉर्ज वो पीछे से आ गया है। ट्रू रिपर्स वो गॉन्टलेट का सपना टूटा है, लेकिन क्या ग्रुप स्टेज का सपना भी टूटेगा? CAG ओसाका वो अभी भी सरवाइव करते हुए, और पॉइंट डिफरेंस है मात्र 12 अंक। बट आप बस कंपोजर देखिए अभी इस टीम का। अभी भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, हर कोई सेफ खेल रहा है, हर कोई चाहता है कि प्रेशर में अपोनेंट को डाला जाए। बट DRX क्या कमाल का गेम प्ले दिखाया है उन्होंने इस टूर्नामेंट में, बट उन्होंने ओपन में स्पॉट किया टाइकीज को। अगर वहां पे टाइकीज डाउन तो मुश्किलें बढ़ेंगी। रीइग्नाइट, अब 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। CAG ओसाका बस एक कदम दूर उस ग्रुप स्टेज के स्लॉट के, बट उनके भी प्लेयर डाउन हुए। शीप इसका फ्लैग उन्होंने चुराया, बट सो इजी उन्होंने शीप को डाउन कर दिया। नागोन का फिनिश कंफर्म भी DRX ने किया। ये फाइट जरूरी है, क्या CAG ओसाका जीत सकती है? इट्स अ क्लोज वन, इन विन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड 1v1, बट CAG इतना करीब गेम, बट DRX अनबिलीवेबल को बिलीव कीजिए, बिकॉज दे आर द चैंपियंस। भी हमने उनको देखा, उनकी तरफ से ब्रिलियंस देखने को मिला, चाहे वो रोटेशंस के रूप में हो, चाहे वो अच्छा खेलने के रूप में हो, वो टीम वर्क कमाल। बट अभी भी सपनों के बीच में एक सपना बाकी। क्या भारत की टीम सेकेंड आई है? क्या ट्रू रिपर्स ने अपने सपनों को रियलिटी में बदला है? वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जिसका जवाब कुछ ही देर में हमारे पास में होगा। देखिए इंतजार, बस अब इंतजार, एंकी बॉट की खुशी बताती है कि ट्रू रिपर्स वो दूसरे पायदान पर शायद पहुंच पाए। थोड़ा इंतजार करना होगा। जली आंखें उनकी नम, और ये बताता है कि जी हां, ट्रू रिपर्स वो क्वालिफाई कर चुके हैं ग्रुप स्टेजेस के लिए। ट्रू रिपर्स जेली वो आंसू, और आप बस इन प्लेयर्स को देखिए, इस टीम की कहानी तो आप सुनिए। एक ऐसा IGL जिसने ग्लोरी अचीव करी,